हमने देखा है कि चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हो, चाहे वो त्रिपुरा के दंगे, चाहे वो दिल्ली के दंगे हो, किस तरह से जो है जनता का ध्यान हिंदू मुसलमान और उन इश्यूज़ पे भटकाया जाता है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मतलब कोई काम ही नहीं है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि कपड़ों से पहचान सकते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि शमशान में ही सिर्फ बिजली आती है और रमज़ान में ही सिर्फ बिजली जाती है और शमशान में बिजली नहीं पहुंचती है, कब्रिस्तान में पहुंचती है, तो उस देश के आम लोग ये मान ही लेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं वो सही है। दाढ़ी देख रहे हैं, मार दे रहे हैं, फ्रिज में से मांस आपके मिल रहा है उससे मार दे रहे हैं, कहीं पे भी लिंचिंग हो जा रही है, रोमियो स्क्वाड्स चल रहे हैं आज इस देश के अंदर। तो इन सब इश्यूज़ को जो है यूज़ किया जा रहा है जनता का ध्यान भटकाने के लिए। मोदी साहब को जवाब देना चाहिए कि क्यों इतनी महंगाई है। लोगों के पास आज खाने के लिए मतलब बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, लेकिन उन सब चीज़ों पे बात नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इतना राइज पे है, लेकिन उनको ये सारी चीज़ें बात नहीं करनी है। उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है ताकि जो लोगों का बेसिक सवाल है उसको उनको जवाब देना ना पड़े, इसी सारी चीज़ों में उलझा के रखे और ये देश जो एक तरक्की की तरफ बढ़ सकता था उसको रोक के रखे। गुजरात में स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था, त्रिपुरा में स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हुई है, दिल्ली में स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था और आज पूरे देश में अगर मॉब लिंचिंग का केस हो रहा है तो ये कोई भीड़ नहीं है, सिर्फ ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। लव जिहाद को रोकने के लिए जिन कानूनों को लाया जा रहा है यूपी जैसे राज्यों में, जो अडल्ट है उनको बताते हैं कि आपको किसी को शादी करनी है, आपको अपना साथी चुनने का अधिकार है या नहीं है। धर्म के नाम पे देश को जो बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी अपने कोशिशों में कामयाब होने की तरफ आगे बढ़ रही है। लोगों को आप एक दिन बेवकूफ़ बना सकते, 2 दिन बना सकते, पर हमेशा के लिए आप सबको झूठ नहीं बोल सकते, सबको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और अमित शाह जिस तरीके से बात बोले कि सिर्फ कैराना में सिर्फ मुसलमानों का पलायन हो रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वो क्या है? वो सिर्फ धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण। आज के समय में अगर आप पलायन की बात करेंगे तो कौन है जो पलायन नहीं कर रहा है? मैं बिहार से आती हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जो बेसिक सवाल है वो चाहते हैं कि हम ये सवाल ना पूछ के हमेशा हिंदू मुसलमान करते रहें और त्रिपुरा में भी जो चीज़ें चल रही है वो इसी का एक नतीजा है। गुजरात में स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था, त्रिपुरा में स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हुई है, दिल्ली में स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था और आज पूरे देश में अगर मॉब लिंचिंग का केस हो रहा है तो ये कोई भीड़ नहीं है, सिर्फ ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आप एक अचानक से स्पॉन्टेनियस क्राउड ऊपर नहीं आया है, आप स्टेट खड़े होकर स्पॉन्सर कर रहे हैं कि हाँ एक भीड़ बने और एक खास धर्म, एक खास विचार, एक खास पहनावे वाले लोगों पर अटैक किया जाए। आज इस देश के अंदर जो सरकार है वो सरकार किसी भी मुद्दे पर काम नहीं करना चाहती, ना ही चाहती है कि वो देश में लोगों को रोज़गार दे, ना ही चाहती है कि महंगाई के खिलाफ वो काम करे, ना ही चाहती है कि देश में जो भी आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुद्दे हैं उस पर बात हो। और इस बात से मुद्दा जो है इससे नज़र हटाने के लिए, इससे आपका ध्यान, जनता का ध्यान भटकाने के लिए आज इस देश के अंदर जो है पोलराइजेशन किया जाता है। हमने देखा है कि चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हो, चाहे वो त्रिपुरा के दंगे, चाहे वो दिल्ली के दंगे हो, किस तरह से जो है जनता का ध्यान हिंदू मुसलमान और उन इश्यूज़ पे भटकाया जाता है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मतलब कोई काम ही नहीं है। रिलीजन के नाम पर आप देश में लोगों को बांट रहे हैं और उस पे आड़ में आप जो है जो डेली हमारे मुद्दे हैं, जो चाहे हमारे रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलरशिप का मुद्दा हो, चाहे फ़ीस का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को जो है आप दबा रहे हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करके आप सोचते हैं कि आप पावर में आ जाएंगे और पावर में रह के एक पोलराइजेशन करके एक माइनॉरिटी सेक्शन में, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जिस तरह से मुसलमानों पर आज अटैक हो रहा है इस देश के अंदर, दाढ़ी देख रहे हैं, मार दे रहे हैं, फ्रिज में से मांस आपके मिल रहा है उससे मार दे रहे हैं, कहीं पे भी लिंचिंग हो जा रही है, रोमियो स्क्वाड्स चल रहे हैं आज इस देश के अंदर। तो इन सब इश्यूज़ को जो है यूज़ किया जा रहा है जनता का ध्यान भटकाने के लिए। ये बताइए कि 5 राज्यों में चुनाव है अगले साल, तो क्या ये सारी चुनाव की तैयारी है? हमें एकदम ही लगता है कि हमने 90 के दशक से देखा है कि कैसे जो है इन्होंने रथ यात्रा किया और कैसे इस देश के अंदर एक कम्युनल आग को भड़का कर ये लोग पावर में आए और उसके बाद इनके राजनीति को उस टाइम भी रिजेक्ट किया गया था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो है वो उसने मौका दिया इनको आने का और कांग्रेस के डेफिनेटली वी बिलीव कि कांग्रेस के इसकी वजह से बीजेपी हैज़
कम इनटू पावर। कांग्रेस ने भी कभी सेकुलर लाइंस पे क्लियर पोजीशन नहीं रखा और इसीलिए आज देश के अंदर इतना सांप्रदायिकता का माहौल है। और बीजेपी जो पावर में आ चुका है उसने ये चीज़ समझ ली है कि अगर इस देश में पावर में रहना है तो लोगों का ध्यान आप भटकाते रहिए, लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते रहिए, लोगों को जो हमारे मुद्दे हैं, असली मुद्दे जिस पे बात होनी चाहिए कि पेट्रोल के प्राइस इतना बढ़ गया है, कैसे लोग जो है सड़कों पे ट्रैवल करेंगे, हमारे जो है नौकरी इतनी कम हो गई है, आप देखेंगे लॉकडाउन के बाद इतने लोगों का जॉब चला गया है, इन मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही है। हिंदू मुसलमान, कौन मस्जिद जा रहा है, कौन मंदिर जा रहा है, किसने क्या खाया, किसने क्या पहना, इस पे बात हो रही है आज। देखिए, एक सीधा तरीका है ये भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका जो पेरेंट बॉडी है उनका, कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए और देश के समाज को बांटा जाए। देखिए, आरएसएस का विचारधारा जो हिंदुत्व का अपना विचारधारा कहता है, सीधा सीधा उनका एक जो विचारधारा है कि जो माइनॉरिटीज़ है और खासकर जो मुस्लिम्स है उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे जो नियमों को, कानूनों को लाया गया, काले कानूनों को लाया गया, ये हमारे सामने है। और आज इसी तरीके से त्रिपुरा में आप देखिए, जहाँ पे लोकल बॉडी का चुनाव होने वाला है एक हफ्ते में, वहाँ पे बांग्लादेश में जो घटना घटी, जो सांप्रदायिक हिंसा बांग्लादेश में हुई, उसके नाम पे कहीं ना कहीं वहाँ पे जो हिंसा की जा रही है, जो मुसलमानों के साथ हिंसा की जा रही है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। तो एक तरफ जो बांग्लादेश में होता है, वहाँ पे जो फिरका परस्त तत्व है, उनके बारे में भारतीय सरकार ने कुछ नहीं कहा है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कुछ कॉन्क्रीट नहीं कहा है उसके बारे में। और जो हमारे देश में उसका एक एग्जाम्पल लेके कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का कोशिश हो रहा है। सीधा सीधा इसका एक जो है शॉर्ट टर्म में है कि लोकल चुनाव आ रहा है, इसीलिए त्रिपुरा में चुनाव आने वाला है, यूपी में चुनाव आने वाला है, और इसके लिए कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। पर लॉन्ग टर्म में जो है, एक जो एनआरसी जैसे कानूनों को ला के जो एक पॉलिटिक्स है कि मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना है, जो इस देश के दबे कुचले हैं, चाहे दलित है, आदिवासी, पिछड़े, लैंडलेस महिलाएं, उनको उससे बाहर करना है, ये एक उसका लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है और उसका एक ग्राउंड अभी सेट किया जा रहा है इसके तहत। 2014 से जैसे एकदम एक कोशिश उनकी तरफ से जारी है, जैसे आपने कहा सेकुलरिज्म खतरे में कहा जा रहा है, ये कहा ही नहीं जा रहा है, सच्चाई है। जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को लाया जा रहा है, सीए, एनआरसी, एनपीआर को लाया गया, हमने कहा, जैसे लव जिहाद जैसे कानूनों को लाया जाए, लव जिहाद को रोकने के लिए जिन कानूनों को लाया जा रहा है यूपी जैसे राज्यों में, जो कि जो अडल्ट है उनको बताते हैं कि आपको किससे शादी करनी है, आपको अपना साथी चुनने का अधिकार है या नहीं है। धर्म के नाम पे देश को जो बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी अपने कोशिशों में कामयाब होने की तरफ आगे बढ़ रही है। पर हमें ये उम्मीद है कि इस देश की जनता एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में विश्वास रखती है और अब तक के उन्हें हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है उनसे वो उतना कन्विंस नहीं हुई है। आज भी जनता का जो बेसिक मुद्दे है, चाहे उनका रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा महंगाई का हो, चाहे मुद्दा शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, ये मुद्दे अभी भी देश की जनता के लिए अहम मुद्दे हैं और धर्मनिरपेक्षता के साथ अभी भी कोई भी खिलवाड़ का देखना वो नहीं चाहती। इसीलिए भाजपा इतने धीरे धीरे ये कर रही है और इसी तरीके से अगर देश का युवा, देश के जो प्रोग्रेसिव समाज है, वो अगर सड़कों पे उतरते रहे और इस सरकार को चुनौती देते रहे, तो हमें ये उम्मीद है कि ये अपने मकसद में कहीं ना कहीं सक्सेस इनको नहीं मिल पाएगा। ने एकदम सही बात कही कि एक बहुसंख्यक तबका उनके साथ है और इसका एक सीधा कारण ये है कि जो तरीके हैं, जो मतलब साधन है जिससे जनता को सच दिखाया जा सके, जनता सच को जान पाए, उस सब को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो सच बोलने की आज हिम्मत कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर चाहे यूएपी जैसे एक्ट हो, चाहे सेडिशन हो, इस तरीके से एक्ट लगा के या डरा के उन्हें चुप कराने की कोशिश भी की जा रही है। एक तरफ आप देखिए कि मीडिया में एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, उसका एक बड़ा तबका आज सरकार के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है और सिर्फ फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजिकली भी डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं जनता को बरगलाया जा रहा है और जो एक्टिविस्ट है, जो युवा है, जैसे मैं जेएनयू से हूँ, जेएनयू के कई छात्र हैं जिनके ऊपर यूएपी लगा के उनको जेल में डाला जा रहा है क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछने की एक हिम्मत कर रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं, भीमा कोरेगांव में आप देख लीजिए किस तरीके से जो एक्टिविस्ट है उनके ऊपर झूठे मुकदमे चला के उनको जेल में डाला गया। पर ये सब जो टैक्टिक्स है, ये शॉर्ट टर्म में ही काम करती है। आप पूरे दुनिया के इतिहास में देख लीजिए, कहीं पे भी इन टैक्टिक्स को लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल करके रखा जा सकता है। लोगों को आप एक दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 दिन बना सकते हैं, पर हमेशा के लिए आप सबको झूठ नहीं बोल सकते, सबको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो जनता भी इस बात को देख रही है और हमें उम्मीद है कि जनता भी इस बात को समझेगी जल्दी। हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो बार बार ट्वीट करते हैं, रोज एक किसी नए चीज़ पर ट्वीट करते हैं, किसी का बर्थडे होता है, किसी को कुछ विश करना होता है, हर चीज़ पे ट्वीट होता है। पर जब इसी देश के एक राज्य में पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा से जब लोगों की जान खतरे में है, जब वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर रोज अत्याचार हो रहा है, मस्जिदों को आग लगाई जा रही है, महिलाओं को मोलेस्ट किया जा रहा है, तब वहाँ पे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, उनके ट्विटर पे एक ट्वीट नहीं आता है। तो ये क्यों है?
ये इसीलिए है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का विचारधारा एक सांप्रदायिक विचारधारा है, एक हिंदू राष्ट्र का विचारधारा है। और इसीलिए जब आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोटेस्ट हिंदुत्व के खिलाफ है, हमारा प्रोटेस्ट सेकुलरिज्म के लिए है। चुनाव की तैयारी तो होती है उनकी, हर बार ही आप देखेंगे जब भी चुनाव आता है, कभी कैराना में, कभी मुजफ्फरनगर में, हर जगह इस तरीके के दंगे किए जाते हैं। और अमित शाह जिस तरीके से बात बोले कि सिर्फ कैराना में सिर्फ मुसलमानों का पलायन हो रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वो क्या है? वो सिर्फ धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण है। आज के समय में अगर आप पलायन की बात करेंगे तो कौन है जो पलायन नहीं कर रहा है? मैं बिहार से आती हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जो बेसिक सवाल है वो चाहते हैं कि हम ये सवाल ना पूछ के हमेशा हिंदू मुसलमान करते रहें। और त्रिपुरा में भी जो चीज़ें चल रही है वो इसी का एक नतीजा है कि वो चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को बांट के मेजॉरिटी माइनॉरिटी में हम बांट के और सरकार बना ले। लेकिन हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब ये देश बना है, जिस देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी गई तो ये सोच के नहीं लड़ाई बनाई गई थी कि हम मेजॉरिटी के लिए बनाएंगे या माइनॉरिटी राइट्स इंश्योर नहीं होगा। वो उस समय सब ने साफ साफ आके, हिंदू हो या मुसलमान, सिख, ईसाई, सब इस देश की आज़ादी के लिए लड़ा। और इसीलिए इस देश की आज़ादी के लिए लड़ा, इसीलिए सबका पूरा पूरा अधिकार है और इसमें इस देश में। और इसी चीज़ को हम एसर्ट करने यहाँ पे आए हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति को रिजेक्ट करते हैं और हम अपने बेसिक सवाल पूछते हैं कि क्यों आज बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं है, क्यों लोगों को बाहर आना पड़ता है, क्यों आज इस देश में इतनी महंगाई है। मोदी साहब को जवाब देना चाहिए कि क्यों इतनी महंगाई है। लोगों के पास आज खाने के लिए मतलब बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, लेकिन उन सब चीज़ों पे बात नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इतना राइज पे है, लेकिन उनको ये सारी चीज़ें बात नहीं करनी है। उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है ताकि जो लोगों का बेसिक सवाल है उसको उनको जवाब देना ना पड़े, इसी सारी चीज़ों में उलझा के रखे और ये देश जो एक तरक्की की तरफ बढ़ सकता था उसको रोक के रखे। जब तक इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती रहेगी, जब तक आज, क्योंकि आज का दिन हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि आज सिख राइट हुए थे। तो ये देश में जब जब इस तरीके से चीज़ें हुई हैं कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाई करा के बेसिक सवालों को इग्नोर कर दिया जाता है। हम यही चीज़ असर्ट करना चाहते हैं। और क्योंकि ये 4 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो हम ये बात को बोलना चाहते हैं कि इस देश की भी जनता अपने बेसिक सवाल पूछे। ये मोदी शाह जो इतने 2014 से लगातार पावर में है और पूरा मेजॉरिटी में रहे, तो बताए ना आज क्यों लोगों के पास नौकरी नहीं है, क्यों यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही है, क्यों महंगाई इतनी ज़्यादा है। ये सारे सवाल है और ये सारे सवाल हम चाहते हैं कि हम भी उठाएं, आप भी उठाइए और इनसे इलेक्शन में ये सवाल पूछे जाएं। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।